आई एम गोइंग टू से समथिंग रिस्की टुडे। यस, जब मैं नॉर्सिट के लिए प्रिपेयर कर रही थी मेरे पास 3 महीने थे और मेरे को अपनी स्टडीज़ को रैंडमली लेके नहीं जाना था क्योंकि मुझे अपना नॉर्सिट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना था। इसलिए मैं अपनी स्टडीज़ को स्ट्रैटेजिकली लेके गई और मैंने नॉर्सिट क्लियर करा वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में। यस गाइस, the topics I didn't study but still I cracked NORCET in the very first attempt. So let's get into the video very फटाफट से। Hey guys, I am Nikita, content creator and your NORCET buddy, and in this video I'm going to telling you that the topics I didn't study and still cracked NORCET in the very first attempt. Everyone asked me क्या हमें NORCET में सब कुछ पढ़ना ज़रूरी है? तो आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या किस तरीके से आप स्टडी कर सकते हैं सो दैट आप भी नॉर्सेट क्लियर करें वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। नॉर्सेट इज़ नॉट अबाउट कि आप सब कुछ पढ़ें, नॉर्सेट इज़ अबाउट कि आप स्ट्रैटेजिकली वो टॉपिक्स पढ़ें जो मोस्ट ऑफली रिपीटेटिव हैं, कि जहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। लाइक मेरे पास 3 महीने का टाइम था, मैं सब कुछ नहीं पढ़ सकती थी, बट मैंने अपने टॉपिक स्पेसिफाई कर लिए कि अच्छा मैं क्या इन सब्जेक्ट को या इस टॉपिक को छोड़ सकती हूँ और ये जो टॉपिक है वो मेरे को कितना कॉस्ट करेगा। तो इस तरीके से आपको प्लानिंग करनी होती है कि अच्छा अगर मैंने ये पार्ट छोड़ भी दिया तो फिर मेरे कितने मार्क्स जाएंगे। अगर मैं कोई मेजर सब्जेक्ट छोड़ देती हूँ या फिर मैं कोई मेजर सब्जेक्ट लाइक का कोई टॉपिक छोड़ देती हूँ, लाइक मैं ऑक्सीजन थेरेपी ही नहीं पढ़ के गई और ऑक्सीजन थेरेपी से मुझे पता है हर साल 1-2 क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं, तो मैं उसमें नुकसान किसका कर रही हूँ, मैं अपना कर रही हूँ। तो आपको स्ट्रैटेजिकली कुछ टॉपिक होते हैं जो आप छोड़ सकते हैं या आपके पास टाइम नहीं है तो आप छोड़ की सोच सकते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर ये टॉपिक अगर मतलब 4 से 5 सालों में एक बार आ रहा है पर आप छोड़ भी देंगे तो कोई बात नहीं। तो इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगी मैंने कौन से टॉपिक छोड़े हैं एंड गाइज इट इज़ अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है, मैंने अपने लिए अपने टॉपिक्स खुद डिसाइड करे थे, आप अपने लिए अपने टॉपिक इस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको पूरा इतना बड़ा सिलेबस याद रखने की ज़रूरत ना पड़े और आप छोटा मतलब कि आपको टॉपिक्स डिफाइन हो कि ये करेंगे तो भी काम चल जाएगा। अगर आप सबसे पहले मैं छोटे छोटे सब्जेक्ट लेके बैठती हूँ लाइक सोशियोलॉजी, ठीक है, आपका साइकोलॉजी। आपने देखा होगा साइकोलॉजी से आपसे 1 या 2 क्वेश्चन मुश्किल से उठ के आएगा और आप साइकोलॉजी मोस्टली आप साइकेट्री में पढ़ ही लेते हो। तो ये जो सब्जेक्ट था मैंने कम्प्लीटली इग्नोर किया था, मैंने स्किप किया था, मैं नहीं पढ़ी थी। ठीक है, सेकंड आपका होता है आपका सोशियोलॉजी। कितना ही है सोशियोलॉजी, तो सोशियोलॉजी में मैंने क्या करा था, आपकी जो टारगेट हाई बुक है उससे आप एक बार बस रीड मार लो, नहीं तो सबसे लीस्ट बताती हूँ PR यादव लो, PR यादव की थ्योरी लो और उसको सिर्फ ऊपर ऊपर से रीड मार लो। क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन बनेगा, कभी जाके बनेगा। या तो आप सोशियोलॉजी पूरा स्किप कर सकते हो, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट अगर वो सोशियोलॉजी से कोई क्वेश्चन पूछ भी ले तो उसके लिए आपको सिर्फ क्या करना, बस रीड कर लेना है PR यादव की लास्ट की कुछ लाइन्स। आपका हो गया नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में आपको पता है वो एनालिसिस के ऊपर स्टॉक इन्वेंट्री इन सब पे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आप वो क्वेश्चन करो ना पूरा। आप नर्सिंग मैनेजमेंट क्यों रटने बैठे हो, नहीं करने की ज़रूरत है। आपको पता है वो लीडरशिप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टाइप्स ऑफ लीडरशिप्स, ये सब वो जो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं वो पढ़ो। नर्सिंग मैनेजमेंट में भी मैंने यही किया था, मैंने PR यादव की बुक उठाई थी, उसके जो PR यादव की बुक थी वो बस 1 या 2 बार रीड करी होगी, उससे ज़्यादा मैंने नहीं करा था नर्सिंग मैनेजमेंट में कुछ भी। ठीक है, रिसर्च हो गया, रिसर्च से इस बार बहुत क्वेश्चंस उठ के आए थे, लोग बाग स्किप करते हैं रिसर्च। ठीक है, एट सम मोमेंट मैंने भी स्किप करा था बट मैंने रिसर्च के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ज़रूर पढ़े थे, ये नहीं कि मैं पूरा रिसर्च इग्नोर मार के गई थी, बट उसके जो रिपीटेटिव और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या क्वेश्चन कहाँ से फॉर्म होते हैं वो ज़रूर पढ़ा था। ठीक है, अगर आप चाहते हैं मैं इन सब पे भी एक वीडियो बनाऊं कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है पर सब्जेक्ट, तो आप उसके लिए मेरे को मैसेज कर। ड्रग कैलकुलेशन से 1 क्वेश्चन आ जाएगा, 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, तो मैंने ड्रग कैलकुलेशन के लिए मैं 3-4 दिन लगाने से अच्छा, प्रैक्टिस करने से अच्छा मैं और कोई सब्जेक्ट पढ़ सकती हूँ, तो मैंने ये ड्रग कैलकुलेशन को इग्नोर किया था और मुझे पता था इन केस आ भी गया तो मेरा क्या हाल होगा, मैं कुछ ना कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दूंगी। मुझे पता है बहुत जो एकदम सिंपल है, बहुत सिंपल ड्रग कैलकुलेशन आ गया तो वो पढ़ लो, एक बार फॉर्मूला रीड कर लो। ऐसे होता है ये कि ये ना हो कि जो सब कर पा रहे हैं वो आप नहीं कर पा। नॉन नर्सिंग के लिए भी मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया था क्योंकि मेरे पास सिर्फ 3 महीने थे, मैं अपनी थ्योरी को दूंगी या नॉन नर्सिंग को दूंगी,
इसके लिए मैंने क्या करा था, नर्सिंग में मैंने जीके नहीं पढ़ा, एप्लीट्यूड मैंने नहीं किया, मैंने क्या करा, टीएनसी की जो यूट्यूब वीडियोस थी वो करा, और एन प्रेप की जो यूट्यूब वीडियोस थी उससे मैथ्स सीखी, टीएनसी से आपका जितने भी जो लेक्चर्स थे 22 लेक्चर्स होंगे कुछ, और मैं पर डे के हिसाब से 1 या 2 लेक्चर देख लेती थी, आधे आधे घंटे के थे, तो सिर्फ इतना ही करा नॉन नर्सिंग के लिए। तीसरा सब्जेक्ट था फार्मा के लिए एक तो मेरे को समझ नहीं आती फार्मा, और मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं फार्मा अब करने बैठी तो मैं बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट कर दूंगी, क्योंकि मेरे कोई टीचर डिफाइन नहीं थे, क्योंकि मैं सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले डिफाइन करके रखती हूँ मैं इस टीचर से ये पढ़ूंगी, तो मेरे पास कोई टीचर डिफाइन नहीं था, मैं फार्मा किससे करूँ, बुक से भी कितना करूँ। तो फिर फार्मा के लिए लाइक आपको पता है कि एंटीडोट्स वगैरह इंपॉर्टेंट है, तो ये इतना फार्मा करा था, और जितना टारगेट हाई में था फार्मा आपका मतलब सिस्टम वाइज जो भी फार्मा थी सिर्फ मैंने उतनी ही पढ़ी थी, मैंने अलग से फार्मा नहीं पढ़ी थी। तो टारगेट हाई में जितना सिस्टम वाइज थे फार्मा वो करा था मैंने। तो जो मैंने स्पेसिफिकली पढ़े थे लाइक सैम्पल कलेक्शन होता है, तो ये नहीं आप सैम्पल कलेक्शन हर एक किसी का पढ़ने बैठ जाए, नहीं। लाइक हमें पता है आपका यूरिन सैम्पल कलेक्शन पूछता है, इस बार के नॉर्सिट में भी आया था, और आपका आता है कि दूसरा था स्पूटम कलेक्शन। तो मेन आपके क्वेश्चन बनते हैं तो इससे ही पढ़ते हैं। वुंड केयर था, वुंड केयर मैंने नहीं पढ़ा था क्योंकि मेरे को कहीं से उसका कोई रिसोर्स अच्छा नहीं मिला था, कंटेंट अच्छा नहीं मिला था, तो मैंने वुंड केयर भी छोड़ दिया था कि जिस टॉपिक को मैंने ढूंढने की कोशिश करी, अगर मेरे को नहीं मिल रहा है स्पेसिफिकली, तो मैंने ये छोटे छोटे जो टॉपिक थे और मुझे पता है इनसे कम क्वेश्चन आ रहे हैं। वुंड केयर में लाइक आपका प्रेशर से था, इंटेगमेंट्री था, वो मैंने पूरा नहीं पढ़ा, ठीक है। मुझे पता है उससे प्रेशर अल्सर से ये बर्न से क्वेश्चन आते हैं, तो मैं पूरा का पूरा सब्जेक्ट पढ़ने से अच्छा है मैं वो सब्जेक्ट पढ़ लूँगी, या फिर जो एसटीडीज थे उससे क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं उसके क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, इट्स बेटर। मैंने टारगेट हाई से ही अपना एमएसएन कंप्लीट करा था, तो मैंने ऐसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, मुझे पता है उससे भाई रेयरली ही कभी कोई क्वेश्चन आया है, कभी ज़माने में पूछा गया है, या पूछते हैं तो सिंपल आपका क्या 12th वाला ही बायो का क्वेश्चन पूछते हैं, 11th वाला ही बायो का क्वेश्चन पूछते हैं, तो लाइक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने छुआ भी नहीं था। फिर उसके बाद आपका आता है वाइटल स्टैटिस्टिक्स। मुझे पता है मेरे को नंबर्स याद नहीं होते हैं, ठीक है। वाइटल स्टैटिस्टिक्स के नंबर होंगे भी तो वो आपको इतनी सिमिलर डिजिट दे देंगे कि आपको सिमिलर ही लगेगा, तो मैंने ये रटने की भी कोशिश नहीं करी कि मैं रटूँ कि ये क्या होता है ये क्या होता है। इससे अच्छा मैं लेवल ऑफ प्रिवेंशंस पढ़ लूँगी, लेवल ऑफ प्रिवेंशन के एग्जाम्पल्स देख लूँगी। तो इस तरीके से आपको डिवाइड करना होता है कि आप ये नहीं कर रहे तो आप अपने इस पार्ट को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो जो रिपीटेटिवली क्वेश्चन आपका। प्रोग्राम्स हो गए, कम्युनिटी में प्रोग्राम्स ऐसे हैं कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रोग्राम्स है लाइक अनीमिया मुक्त भारत, जितने भी आपके न्यूट्रिशन पे बेस्ड हैं, जितने भी आपके मदर के ऊपर बेस्ड हैं, ठीक है, जितना भी आपके अनीमिया के ऊपर बेस्ड हैं, ये सब प्रोग्राम्स पढ़ें, ठीक है। ये नहीं कि आप सारे के सारे इतने सारे प्रोग्राम्स रटने बैठ रहे हो कि कभी सदियों पुराने प्रोग्राम्स रट के बैठ रहे हो, नहीं, जो अब लेटेस्ट प्रोग्राम्स आने लगे हैं उनको रटो। आपको पता है कि न्यूट्रिशन के बेस पे या मदर के बेस पे ये सब ये वाले जो प्रोग्राम्स हैं ये ही इंपॉर्टेंटली आएंगे या आते हैं, तो उनको पढ़ो। ये नहीं कि आप स्टार्टिंग से लेके पूरा एंडिंग तक सारे एक एक प्रोग्राम रट रहे हो, और ऐसा नहीं है कि आप उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में जाओ, नहीं, इतना जाने की ज़रूरत नहीं है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं उनके आप डिटेल में जाओ भले, नो डाउट, बट आपके जो इंपॉर्टेंट नहीं है तो एटलीस्ट उसकी एक लाइन भी आपको पता होगी वो प्रोग्राम किस लिए यूज़ होता है, इतना भी इनफ है। मैंने हर एक प्रोग्राम की जो डेट्स थी या ईयर था मैंने नहीं रटा, क्योंकि मुझे पता था इन केस मैं रट भी लूँ, मैं ऐसे 10-15-20 मिनट लगा के उसको रट भी लूँ, तो क्या गारंटी है कि मेरे को एग्जाम के टाइम पे याद रह के और वो सही ही होगा, ठीक है। ऐसे नंबर्स डेज मेरे को पता था गलत हो सकते हैं मेरे, तो मैंने इन सब चीज़ों पे रटने के स्किप करा था। तो गाइस ये एक माइंडसेट होता है जिस तरीके से आपको चलना होता है। आपको ये नहीं कि क्या मेरा सिलेबस कंप्लीट है, ये क्वेश्चन पूछने की जगह आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, क्या जो नॉर्सेट क्वेश्चंस पूछता है उतना मेरा सिलेबस कंप्लीट है, जो नॉर्सेट का फेवरेट पार्ट है क्या मैंने वो कंप्लीट किया है, वो आपकी डिसाइड करता है कि आपकी रैंक क्या होगी। तो गाइज आपको इसी तरीके से स्ट्रैटेजिकली प्लान करना है कि ठीक है, आपको जिसको बहुत टाइम लग रहा है या जिसमें आप बहुत ज़्यादा वीक हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं जो आपका बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, इस पार्ट को मैं स्किप कर लेती हूँ, इतने 4 से 5 सालों में नहीं आया, अगर इसका एक क्वेश्चन आ भी गया तो ठीक है मैं 1 मार्क्स का रिस्क कर सकती हूँ, बट अपने टाइम को बहुत अच्छे से आपको डिवाइड करना है, राइट।
और गाइस अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि कौन से टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, बिकॉज मैंने अभी रिसेंटली नॉर्सेट दिया है और आपको भी पता है इस बार का नॉर्सेट कितना डिफ़िकल्ट आया था, कितना हार्ड आया था कि बिल्कुल ही पैटर्न चेंज हो गया था, उसका क्वेश्चन पूछने का तरीका एकदम अलग हो गया था। तो गाइज अगर आप भी चाहते हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो नॉर्सेट के लिए या प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, क्या टॉपिक हो सकता है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कमेंट सेक्शन में जाके मेरे को बताना होगा कि मैं इस सब्जेक्ट के लिए आपको हाई यील्डिंग नोट्स बना के दूँ, टॉपिक्स बना के दूँ कि इस टॉपिक से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, या अपनी प्रिडिक्शन बताऊँ। सो गाइज आपको कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना है लाइक MSN हाई यील्डिंग टॉपिक्स, गायनी हाई यील्डिंग टॉपिक्स, आप ये कमेंट करेंगे और मेरा नेक्स्ट वीडियो उसी पर होगा। सो गाइस तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, स्टे ट्यून और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आपको ऐसी गाइडेड वीडियोस चाहिए और ऐसी स्ट्रैटेजिकली वीडियोस चाहिए, सो दैट आपका भी नॉर्सेट जल्दी से क्लियर हो और आपके पास भी एक गवर्नमेंट जॉब हो। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, स्टे ट्यून एंड डू सब्सक्राइब।